उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है फिल्मिस्तान के पास आज़ाद मार्केट पे। ऊपर फ्लाईओवर है पर नीचे की सड़क ऐसी डैमेज है और वो आज 5 साल से बनी हुई है। ये प्रोटोकॉल है क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं देश के लिए। बिल्कुल वो तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी की बात आप छोड़ दो, मैं आपने कोरोना की बात करी कि दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन को वो मिलना चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए बिल्कुल। तो यूपी में गोरखपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची। हम तो शुरू से बीजेपी को देते आए जी, बीजेपी को ही देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। दिल्ली में एमसीडी चुनावी बिगुल बज चुका है। अब देखना यह है कि इस बार जीत का परचम कौन सी पार्टी लहराती है। पर इस बार जनता के दिल में क्या है, जनता किसको वोट देना चाहती है एवं कि हर क्षेत्र में कौन किसको अपना पार्षद चुनना चाहता है। ऐसे ही कुछ मुख्य सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम आए हैं जनपद पे, जहाँ हम जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता के दिल में। चलिए चलते हैं, जनता से बात करते हैं। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी इस बार? आम आदमी सरकार कर सकता है। आम आदमी की आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे कोई विशेष कारण जो आप चुनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी काम करेगी, दिल्ली में काम कर रही है और एमसीडी में आएगी तो एमसीडी में भी कार्य करेगी। अच्छा, पहले भी काम कर रहा है और काम करेगा आगे भी। इस बार एमसीडी चुनाव में देखा जा रहा है कि महिला प्रत्याशी हैं, बहुत जोर शोर से खड़ी हुई हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित हुई हैं, तो आप उसका उन पे कुछ कहना है? तो ऑटोमेटिक जीत रहे, तो आम आदमी पार्टी जीत रहे एमसीडी में। जो महिला प्रत्याशी इस बार खड़ी हुई हैं, आपको उन पे कुछ कहना है कि महिला प्रत्याशी को आगे खड़ा किया गया, उन्हें बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, महिलाएं बढ़ रही हैं, आपको क्या? नहीं, सुविधा महिला को दे रहा, तो महिला आगे बढ़ के आएगी ना, आगे बढ़ के आएगी। और आपको क्या लगता है कि अगर महिला प्रत्याशी जीत कर नई पार्षद बनती हैं तो वो कार्य कैसे करेंगी? अगर महिला काम करेगी किया जाए तो मोहल्ले में तो परेशानी महिलाओं को होती है ना, महिला अपनी सोसाइटी में अपने आप काम करेगी वो। अच्छा, तो यानी कि बेसिकली अगर एक महिला और पुरुष में अंतर देखा जाए तो एक महिला पार्षद अच्छा कार्य करेगी आपके अनुसार? करेगी, अपने सुविधा के लिए करेगी। अच्छा, अपने साथ साथ समाज का भी सुविधा के लिए करेगी, समाज के हित के लिए काम करेगी और क्या करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार सर। सर, आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी, शुरू से दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर, एमसीडी चुनाव की बिगुल बज चुका है। हाँ जी, दिल्ली में अभी सब जानते हैं ये, तो आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है? पार्टी कौन सी जीत सकती है, देखो जी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल ही ऐसा है, कभी उसका बनता है कभी उसका बनता है, कोई भी आ सकता है। 5 साल से भाजपा यहाँ कार्य कर रही थी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? मतलब आप किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि बीजेपी ने 5 सालों में कार्य किए हैं? देखो जी, कार्य तो करते ही हैं, कोई ना कोई जगह तो रह ही जाती है, कार्य तो हर कोई करता ही है, बिना कार्य के तो उनको वोट मिलता ही नहीं है। कितने सालों से तो वो रह रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना, कुछ कार्य करते होंगे तभी तो काम होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। सर, 2022 एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार जीत सकती है? कौन बेहतर कार्य करेगा दिल्ली के लिए? दिल्ली के देखो जी, केजरीवाल भी कार्य करता है, लोगों ने दारू फ्री कर दी है इनने, पर वोट उसको नहीं मिलेंगे। औरतें बोल रही हैं उसको उल्टा सीधा, अभी गलत कर रहा है। आएगी तो सरकार आएगी दिल्ली में बीजेपी जी की, कि बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, और सब जगह का अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। बीजेपी की कोई विशेष कार्य आप जो कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को इस बार आ सकती है, वो कार्य कर रही है, तो कोई विशेष कार्य जो आप मुझे गिना सकते हैं कि हाँ ये जनता के लिए कार्य करेगी? हमारे पटरी वालों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या कार्य करें, आप मुझे गिना सकते हैं? हमारे फट्टे हटा देंगे यहाँ से वो लोग, ये कार्य कर रहे हैं वो, हमें बेरोजगार कर देंगे वो लोग। और बताइए, आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए? हाँ जी, आए। जी सर, इस बार 2022 एमसीडी चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जीतनी चाहिए जो लोगों के लिए बेहतर कार्य करेगी? भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में वापस आना चाहिए। एक्चुअली ये जो लालच की राजनीति दे रखी है केजरीवाल जी ने, ये बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पे गौर करना चाहिए कि फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, इससे जो सरकार के ऊपर घाटा पड़ता है
उसका असर जनता पे ही आता है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी कोई अपने घर से फाइनेंस करेंगे या मनीष सिसोदिया फाइनेंस करेंगे कि फ्री की राजनीति जो है ये बंद होनी चाहिए मैम। और ये जो रोज़ाना आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर जो लगाम लगाएगी पार्टी, उसको दिल्ली की जनता लाइक करेगी। तो इस बार आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में भाजपा सरकार जीतनी चाहिए। बिल्कुल, वो बेहतर कार्य करेगी। पर एमसीडी चुनाव में भाजपा सरकार ही पहले थी, पर पूर्वी दिल्ली में जो एमसीडी के कार्यकर्ता बैठे हैं वो तो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो कार्य किस प्रकार करें। आप ये बता सकते हैं, जिस प्रकार मैं देखती हूँ कि दिल्ली में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, आप उन पर कुछ कहना चाहते हैं कि भाजपा कैसा कार्य कर रही है? मैं बताना चाहूँगा 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास एमसीडी का पेंडिंग है। और दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, इन्होंने राजनीति के सिवा कुछ नहीं किया। ये उनकी ही विधानसभा है, नई दिल्ली क्षेत्र, जहाँ पे आप इस समय ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा, आप पार्लियामेंट लाल बत्ती जो जंतर मंतर की, वहाँ से एनडीएमसी ऑफिस के सामने से आप देखिए पूरी सड़क का सत्यानाश हुआ पड़ा है। एक भी सड़क के लिए 1 रुपया मुख्यमंत्री जी ने अपने फंड से एनडीएमसी को आज तक प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से ये सड़कें आज तक नहीं बन पाई। ये सड़कें सिर्फ 2010 में बनी थी, जब कॉमनवेल्थ गेम का प्रोग्राम हुआ था मैम जी। उसके बाद से दिल्ली के अंदर सड़कें नहीं बनी। और अगर आप देखना चाहते हैं एक पब्लिक की नज़र से, तो आपको मैं जगह बताऊंगा। आज़ाद मार्केट ऊपर तो बहुत बढ़िया फ्लाईओवर बना हुआ है, वो भाजपा ने बनाया है, पर नीचे जो सड़क है उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। फिल्मिस्तान के पास आज़ाद मार्केट पे ऊपर फ्लाईओवर है, पर नीचे की सड़क ऐसी डैमेज है, और वो आज 5 साल से बनी हुई है। 5 साल से उस सड़क का बुरा हाल है। वहाँ का जो विधायक है सोमदत्त है, और उसने आज तक उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही आज़ाद मार्केट के साथ एक राइट को मुड़िए आप, तो वो अपना अंधा मुगल शास्त्री नगर वगैरह है, वो स्ट्रक्चर आज तक 20 साल से मैं उसको देखता रहा हूँ, नहीं पूरा हुआ। आखिर दिल्ली सरकार का काम क्या रह गया? अब मैं बताना चाहूँगा, जो पुराने स्कूल बने हुए थे उसके अंदर रंग रोगन पेंट करा दिया साहब। हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिए साहब दिल्ली के बच्चों के लिए। ऐसे स्कूल पूरे वर्ल्ड में नहीं है। दूसरे, जो मोहल्ला क्लिनिक बने थे वहाँ पे एक भी MBBS का डॉक्टर नहीं बैठा, वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती, वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं होता, और जाओ तो आप धक्के खा के आ जाओगे मैम। और कई बार डॉक्टर के इंतजार में लंबी लंबी लाइन लगती है। मोहल्ला क्लिनिक पे कोई केयर नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको मीडिया को विश्वास नहीं है, तो आप लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है दिल्ली गेट के पास, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या हालत है मरीजों की। कोविड के अंदर मैं बताना चाहूँगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 ऑक्सीजन प्लांट का पैसा दिल्ली में लगाने के लिए दिल्ली सरकार को दिया, उसमें से शायद दिल्ली की जनता को नहीं मालूम था कि हमारी दिल्ली में 7 ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए। सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का प्लांट लगाकर 6 ऑक्सीजन प्लांट के पैसे कहाँ गायब कर दिए। और दिल्ली के अंदर कोरोना के माहौल में मैम हजारों आदमी इस दुनिया से चले गए, परंतु दिल्ली सरकार की नींद तब खुली जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई। वहाँ पे बात आई कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली में पैसा दिया था, सिर्फ एक ही क्यों लगा। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका नाम? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। सर, आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है? कौन अच्छा कार्य करेगी आपके अनुसार? आपके अनुसार तो मिली जुली सरकार बनने की। 5 साल से भाजपा थी, आपको क्या लगता है एमसीडी में कैसा कार्य हुआ है? भाजपा तो सब झूठे वादे करती रही, भाजपा झूठे वादे करती है, कोई कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं। इस बार आपको सबसे बड़ा विशेष मुद्दा क्या लगता है? कि भ्रष्टाचारी है, कि गंदगी फैल रही है देश में? आपके अनुसार क्या ऐसा? देखो, काम ही नहीं हो रहा तो भ्रष्टाचार का तो मतलब ही नहीं। कोई प्रोजेक्ट चालू हो तो उसमें तो भ्रष्टाचार होता है। जब कोई काम ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या भ्रष्टाचार होगा? ये अपनी पीठ अपने आप थपथपाएंगे कि हमारा राज हो गया इतने दिनों, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो क्या भ्रष्टाचार होगा? तो आपके अनुसार यदि आप एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए जाते हैं तो आपके अनुसार आप किस सरकार को चुनना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, अब तो दिल्ली गई हैं फिलहाल तो। अच्छा, तो इस बार एमसीडी चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? आपके अनुसार से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखो, पार्टी का तो कोई पता नहीं, हमारे को बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी आए तो बढ़िया है, एक ही पार्टी रहे तो अच्छा है। आपके अनुसार बीजेपी अच्छी पार्टी है, उन्होंने कार्य किया? अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा कोई भी नहीं है। चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे केजरीवाल जी आ जाए, कोई भी हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। हमें तो यही चलाना है।
फिर भी आपके अनुसार जो आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में कौन सी सरकार आएगी तो अच्छा कार्य होगा, क्योंकि गंदगी के बहुत ढेर देखे जाते हैं दिल्ली में। ढेर तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे यहाँ पे कभी नहीं ख़त्म होंगे, कोई भी सरकार आ जाए। हरकेश हरकेश सर, इस बार एमसीडी चुनाव में 2022 में आपको क्या लगता है सबसे विशेष मुद्दा क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार, नहीं मैम, बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी नहीं मैम, भ्रष्टाचार? हाँ भ्रष्टाचार। पर आपको क्या लगता है एमसीडी चुनाव में कौन सी सरकार है, किस सरकार का परचम लहराना चाहिए? मोदी की है। मोदी सरकार। आपको लगता है मोदी सरकार ने कार्य किया है 5 साल में? हाँ, यहाँ भी आएगी, यूपी में भी आएगी। अच्छा, ऐसा कोई विशेष कारण मोदी सरकार के लिए? बहुत अच्छा काम है मैम। कुछ विशेष कार्य आप मुझे गिना सकते हैं? 370 है मैम, राम मंदिर है, अच्छा, और ये सब काम है। एक विशेष सरकार जो आप चुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव में आएगी और आप कार्य करेगी आपके लिए? करेगी मैडम जी, क्यों नहीं करेगी हमारे लिए। कौन सी सरकार आप देखना चाहते हैं एमसीडी चुनाव में? आप जीत कर आएगी, आपको लगता है कि वो कार्य करेगी जीत कर आएगी तो? पता नहीं जी कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं, वो तो आएगी जब ही पता चलेगा ना कौन सी सरकार आई है। आप वोटिंग देने जाएंगे तो हाँ। चुनाव में तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? आपको लगता है कि वो तो बटन दबा देंगे, अभी बोलेंगे थोड़ी ना किसको वोट देंगे किसको नहीं। ये नहीं पूछ रही मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेटर रहेगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ। दिल्ली का हीरो केजरीवाल, उसी को देंगे जी हम तो। हाँ, केजरीवाल आएगा एमसीडी में तो सारी जो भ्रष्टाचार है और गंदगी खत्म हो पाएगी हो जाएगी तो जल्दी जी। इस बार एमसीडी चुनाव में महिलाओं को बहुत आगे देखा जा रहा है, उनके पोस्टर्स, बैनर्स। आपको क्या लगता है कि महिलाएं इस बार आगे आ रही हैं तो देश का भला हो पाएगा? महिला आएगी आगे आएगी तो मैम देश का भला क्यों नहीं होगा, देश का भला होएगा महिला आएगी तो। अगर एक महिला यहाँ की निगम पार्षद बनती है आपके अनुसार और एक पुरुष निगम पार्षद बनता है तो सबसे बेहतर आपके अनुसार कौन हो सकता है? पता नहीं जी मुझे तो इनके बारे में। आप ये कह रहे हैं आप दादा कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि जो दिल्ली की सरकार है उसने कोरोना काल में दिल्ली में अच्छा काम नहीं किया। केजरीवाल साहब ने अच्छा काम नहीं किया। किसने अच्छा काम किया? फिर कहाँ की सरकार आपको अच्छी लगी? सरकार किसी की भी अच्छी नहीं रही। बीजेपी दिल्ली की ना 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 मैं बताना चाहूँगा, आज सरकार के पास क्या है, जो नेता बने हुए हैं उनके पास कमांडो लेके घूम रहे हैं। कमांडो से दिल्ली का आम नागरिक मिल ही नहीं पाता नेता से। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए देश में का। ऐसा व्यक्ति आपको कौन सा दिखा है जो अभी तक देश में? अभी तक ऐसा व्यक्ति कोई नहीं दिखा जो बिना सिक्योरिटी के हो। यही जनता चुनती है और इसी जनता को उनकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के राजीव गांधी घूमते थे? नहीं, बिना सिक्योरिटी के नहीं। उनका मैटर दूसरा था, आपको मालूम होना चाहिए। श्रीलंका के पेरम्बदूर का उनका वहाँ पे ना टेररिस्ट थे ना। सिक्योरिटी की बात तो ऐसी है, कोई सीएम होगा, कोई पीएम होगा, राष्ट्रपति होगा तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। ये प्रोटोकॉल है क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं देश के लिए। बिल्कुल वो तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी की बात आप छोड़ दो, मैं आपने कोरोना की बात करी कि दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन को वो मिलना चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए बिल्कुल। तो यूपी में गोरखपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची। तो सर ये यूपी की सरकार जो है वहाँ पे वो देखेगी ना। हम और आप दिल्ली में रहते हैं, हमें यूपी से नहीं मतलब है, हमें दिल्ली से मतलब है सर। मेरे घर के अंदर आग लगी है तो सर उसको मैं ही बुझाऊंगा ना, मैं ही कॉल करूंगा ना सर मेरे घर को। मेरे ही पूछना चाह रहा हूँ जी जी, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी है, पंजाब में कांग्रेस है, तो आसपास के क्षेत्र में कौन सी सरकार आपको अच्छी लग गई और आप किसको क्या देख रहे हैं? हम अगर कहा जाए तो यूपी की सरकार लाख गुने अच्छी है। किस प्रकार से? वहाँ पर की वहाँ की आप सड़कें देख के आइए, वहाँ के आप वो जो एक्सप्रेस वे बना रखे हैं वो देख के आइए। वहाँ पे जिस तरीके से योगी की सरकार ने काम किया, इमीडिएटली एक्शन लिया, वहाँ पे हर मामले में योगी जी अपने आप को मतलब ज़्यादा तरीके से काम फिर से बन रहे हैं योगी, आपको लग रहा है? हाँ, फिर से जीत रहे हैं। भारतीय मैं ये जरूर कहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार दोबारा आ रही है। एक आखिरी सवाल और लेता हूँ सर आपसे। एमसीडी के चुनाव हैं, आपके वार्ड में भी चुनाव होंगे, किसको जिताने का आप पक्षधर आप किसके हैं कि आपको इसको जिताना चाहिए, अच्छा काम करता है? हम भाजपा को चुनाव में जिताएंगे। भाजपा को? बिल्कुल। एमसीडी में इतने साल से हैं सर, वो काम अच्छा कर रहे हैं? हमने कहते हैं बच्चा एक दिन में पता लग जाता है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब मास्टर आपसे पूछता है कि साहब स्कूल के अंदर मैनेजमेंट कैसा है या आप एजुकेशन कैसी चाहते हैं, तो आप वो वहाँ बताते हैं कि सर मैं एमबीए का छात्र हूँ या मैं ग्रेजुएशन करने आया हूँ या मैं आर्ट का छात्र हूँ। इसी तरीके से दिल्ली की जनता बता रही है। आप ये बताइए ना, दिल्ली में एक भी राशन की दुकान खुली? शराब की कितनी दुकानें खुली? क्यों भाई? कितने बच्चों को आपने स्कूलों में एडमिशन दिया? कितने बच्चों की पढ़ाई 2 साल में मारी गई कोरोना काल के अंदर? उसका जिम्मेदार कौन है?
उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, जिसको आपने बनाया, जिसको आपने वोट दिया, वो हाँ वो कहती है साहब हमने तो पूरे इंतजाम कर रखे हैं। अरे इंतजाम आपने कर रखे थे तो साहब आप ये क्यों कहते थे कि जी आप अगर कोरोना हो जाए या छोटे मोटे लक्षण दे तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, हॉस्पिटल में मत जाइए। कहते थे नहीं कहते थे केजरीवाल जी? कहते थे कि नहीं कहते थे केजरीवाल जी कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए? आगे आप एमसीडी में बीजेपी को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। थैंक यू।